दोस्तों, आखिर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि ये कथावाचक एक कथा सुनाने के लिए कितना चार्ज करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कथावाचकों की कमाई के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, पूज्य राजन जी महाराज। पूज्य राजन जी महाराज बहुत ही चर्चित कथावाचक है और इन्हें युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। लाखों युवाओं के लिए ये आदर्श है। इन्होंने 2011 से कोलकाता से वांचन करना शुरू किया। तब से आज तक वो सीताराम की कथा करते हैं। दोस्तों, पूज्य राजन जी महाराज अपनी कथा और भजनों के 12 लाख रुपए लेते हैं, जो उनकी कथा व्यवस्था में लगता है, ताकि कथा के दौरान किसी को परेशानी ना हो। नंबर 2, पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में स्थित कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति दूर दूर तक है। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 1980 में हुआ था। पंडित मिश्रा के फैन फॉलोइंग रुद्राक्ष महोत्सव में देखने को मिले थे, जब रुद्राक्ष लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सीहोर में दिखी। ऐसा माना जाता है कि पंडित मिश्रा का रुद्राक्ष इतना ज्यादा सिद्धकारी होता है, इसको पानी में डालकर उस पानी को पीने से कई लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदीप मिश्रा एक कथा के 7 से 8 लाख रुपये लेते हैं, जिसका पूरा कार्यक्रम लगभग 5 दिनों तक चलता है। नंबर 3, जया किशोरी। जया किशोरी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक बेताब रहते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा कि वो कोई साधु या सन्यासी नहीं है, वो एक सामान्य लड़की है। ये एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी है और जया किशोरी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जया किशोरी एक कथा के लिए करीब 9 से 10 लाख रुपये लेती है, जिसमें नानी बाई को मायरो और श्रीमद् भागवत कथा होती है। बता दें कि आधे पैसे बुकिंग के समय ही ले लिए जाते हैं, बाकी के कथा के बाद लिए जाते हैं। इसमें से बड़ा हिस्सा जया किशोरी नारायण सेवा संस्था को डोनेट कर देती है। नंबर 4, धीरेन्द्र शास्त्री। ताली बजाते छोटीले अंदाज, परिचय पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें और चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत की कई परतें हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1994 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं इनके ऊपर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा है और उनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसके बल पर ये लोगों के मन की बात बिना बोले जान लेते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने का पैसा लेते हैं या नहीं, इस चीज की जानकारी सटीक और आधिकारिक रूप से नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी है। कुछ वेबसाइट ये दावा करती है कि ये एक दिन के लगभग 10 से 15 हजार रुपये चार्ज करते हैं और वो प्रति महीने 5 से 7 लाख रुपये कमाते हैं। नंबर 5, स्वामी रामभद्राचार्य। दोस्तों, स्वामी रामभद्राचार्य रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार है। भारत के विभिन्न नगरों में और विदेशों में भी नियमित रूप से इनकी कथा आयोजित होती रहती है और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक कथा के लगभग 5.5 लाख रुपये लेते हैं। नंबर 6, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री। गौरव कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म 6 जुलाई 1984 को भारत के धाम वृंदावन में हुआ था और ये महाराज सिर्फ 18 साल के थे तो उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई थी। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने YouTube चैनल से हर महीने 3 लाख रुपये तक कमाते हैं। नंबर 7, इंद्रेश उपाध्याय जी। इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त को 1997 में वृंदावन उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इंद्रेश उपाध्याय जी बहुत ही उज्जवल और प्रख्यात कथावाचक है। इनके जन्म के बाद बहुत सारे प्रसिद्ध संत और भक्त इस चमत्कारी लड़के की एक झलक पाने के लिए ठाकुर जी के घर आए और वो उनके अलौकिक लक्षणों से पूरी तरह मंत्र मुक्त हो गए और एक भविष्यवाणी करी कि ये आने वाले समय में एक महान व्यक्ति के रूप में दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। आपको बता दें कि ये एक कथा सुनाने के 4 से 5 लाख रुपये लेते हैं। नंबर 8, अनिरुद्धाचार्य जी। दोस्तों, इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी आज हर घर की शान बन चुके हैं क्योंकि उनकी कथा लगभग हर घर में देखी जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक भागवत के लगभग 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 9, देवकी नंदन। देवकी नंदन जी का पूरा नाम श्री देवकी नंदन ठाकुर जी है।
ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में भी अपनी कथा सुना चुके हैं। इन्होंने विश्व में शांति के लिए सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। मूरत के अहुआ गांव में पैदा हुए देवकी नंदन ने 6 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और वृंदावन में चले गए थे। दोस्तों, इनकी फीस ज्यादा होने के कारण ही लोग इनकी कथा करवा पाते हैं। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक देवकी नंदन ठाकुर जी एक भागवत कथा के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। नंबर 10, देवी चित्रलेखा। ये देश की सबसे युवा भागवत कथा वाचक है। इनका जन्म 19 फरवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले के खंभी गांव में हुआ था और ये मात्र 25 साल की उम्र में अपने धार्मिक ज्ञान को लेकर मशहूर है। उनकी सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें कि देवी चित्रलेखा जी अपनी एक कथा सुनाने के 8 से 9 लाख रुपए लेती है। तो दोस्तों, इन सभी कथावाचकों में से आपने किस किस की कथा सुनी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।